अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, इस वीडियो में आप लोगों को हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये कहानी 3 आदमियों की है, जिनमें से एक शख्स गंजा, दूसरा अंधा और एक कोढ़ी था। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, एक गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। पहले वो फ़रिश्ता कोढ़ी के पास आया और पूछा कि तुझे क्या चीज़ प्यारी है। उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। उसी वक्त वो खूबसूरत हो गया और अच्छी खाल रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस उसको एक ऊँटनी भी दे दी और अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रही कि लोग मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया और वो फ़ौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसको एक गाय भी दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्श। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आँखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल प्यारा है? कहा, बकरी। फिर उसको एक बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में जंगल उनके ऊँटों से, गायों से और बकरियों से भर गया। फिर वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान चुक गया। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय अल्लाह के और फिर तेरा। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल दूर हो, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा कि शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस न था? फिर तुझको अल्लाह ने इस कदर माल अनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो अल्लाह तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर फरिश्ता गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और इस तरह इससे भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो अल्लाह तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ। आज अल्लाह के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी थी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ, फिर उससे मैं अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा कर लूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा, अल्लाह की कसम मैं तुझे किसी चीज़ से नहीं रोकता। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए। फ़िकत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ और दोनों से नाराज़। उन दोनों को नाशुक्री का नतीजा मिला कि तमाम नेमत छीन गई और जैसे थे वैसे ही रह गए। अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ, दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे। और उस शख्स को शुक्र की वजह से क्या इवज़ मिला कि नेमत बहाल रही। अल्लाह इससे खुश हुआ और वो दुनिया और आखिरत दोनों में शादो बामुराद हुआ। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी जो आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको बयान की। अगर आपको ये स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।